हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राकेश मॉनिटर चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो हम लाए हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों, ये वन लाइनर क्वेश्चंस आपको प्रत्येक सरकारी नौकरी से संबंधित परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और भारतीय संविधान से लगभग हर परीक्षा में, जिस परीक्षा में 25 या 25 से ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो उन परीक्षा में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, या यदि जीके या जीएस के क्वेश्चनों की संख्या अधिक हो तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाती है। भारतीय संविधान से कई क्वेश्चन जो है दोस्तों सरकारी नौकरी से संबंधित परीक्षाओं में आते हैं। दोस्तों, यदि आप ये इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो भारतीय संविधान से जुड़े लगभग प्रत्येक क्वेश्चन की जानकारी आपको हो जाएगी। और सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में जिस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, हमने कोशिश की है दोस्तों अपने इस वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चंस रखने की है। दोस्तों, यह प्रश्न आपको प्रत्येक परीक्षा में बहुत दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हम अपने इस चैनल पर सरकारी नौकरी से संबंधित विभिन्न प्रकार की जीके और जीएस की वीडियो बनाते रहते हैं, जो सरकारी नौकरी के प्रत्येक एग्ज़ाम में लगभग जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, हम अपनी वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन देने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसमें प्रथम क्वेश्चन है, भारत की संसद में शून्यकाल यानी ज़ीरो हॉर्स कब शुरू होता है? तो दोस्तों, वह दोपहर 12 बजे शुरू होता है, शून्यकाल। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत में अधिकतम कितने पंच हो सकते हैं? दोस्तों, जब ग्राम पंचायत होती है तो ग्राम पंचायतों में कुछ पंचायत सदस्यों का चुनाव किया जाता है। उन पंचायत सदस्यों को ही दोस्तों पंच कहा जाता है, और वह किसी भी ग्राम पंचायत में 20 से अधिक नहीं हो सकते। 20 से नीचे ही ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह 2014 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी हैं केंद्र सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 किसकी व्याख्या करता है? तो किसकी करता है? वह पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या करता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया? वह 42वें संविधान संशोधन में किया गया, 42वें। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? तो कौन करता है? वह सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल, जिसे हम महान्यायवादी के नाम से भी जानते हैं, को कौन नियुक्त करता है? तो वह भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो किससे है? संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। नेक्स्ट में, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? वह 1976 में किया गया। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया या अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 169 में है, 169 में। नेक्स्ट, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो वह मूल कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है? ये हासिल था दोस्तों, है नहीं, अब इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है, और यह है इसमें कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। बदलाव करने के कारण 370 को हटा दिया। अब दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था,
वह लगभग अब समाप्त हो चुका है। अब वो हमारे देश का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? दोस्तों, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। और दोस्तों, लोकसभा में कितने? 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? शासकीय भाषा किसे घोषित किया गया है? हिंदी को। कौन से अनुच्छेद में? 343 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है या एकात्मक? तो यह है, दोनों का समन्वय किया गया है दोस्तों, ये दोनों का मिला जुला स्वरूप है। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? यह है दोस्तों, आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य था जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो वह समवर्ती सूची है। नेक्स्ट, नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो वह भाग 2 में किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद को पारित किया गया? यह ब्रिटिश संसद में। नेक्स्ट, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? सर्वोच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? तो वह राज्यसभा की शक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विकास में जन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो यह बलवंत राय समिति द्वारा या बलवंत राय मेहता ने दिया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो यह बलवंत राय मेहता ने दिया था। केंद्र द्वारा राज्य को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 275 में है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष कौन थे? वो थे बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट, किस समिति ने भारत के त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? वह भी बलवंत राय मेहता जी थे। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं वो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर ही किए जाते हैं। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर का सुझाव दिया था? वह 3 स्तर का सुझाव दिया था दोस्तों। वह 3 स्तर थे दोस्तों। पहले स्तर पे था ग्राम पंचायत, पहले स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरे स्तर पे था क्षेत्र पंचायत दोस्तों, और तीसरे स्तर पे था जिला पंचायत। ये 3 स्तरीय समिति बलवंत राय समिति के द्वारा दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? वह पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो ग्राम पंचायत आते हैं, पंचायत समिति आती है और जिला परिषद आती है, जिसे हम पंचायत समिति को क्षेत्र पंचायत भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के गठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था? यह अशोक मेहता ने दिया था। पंचायती राज संस्थाओं को निम्न स्तर पर कौन है? यानी पंचायती राज संस्थाओं में निम्न स्तर पर कौन है? तो वह ग्राम सभा है निम्न स्तर पे, जिसे हम ग्राम पंचायत भी कहते हैं। और पंचायती राज संस्थाओं में उच्चतम पे कौन है? वह जिला परिषद है।
नेक्स्ट, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन कौन करता है? पंचायत समिति का मुख्य निर्वाचन खंड विकास अधिकारी होता है, जिसे हम बीडीओ के नाम से जानते हैं। इसे हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? जिला परिषद का मुख्य कार्य है समन्वय पर्यवेक्षण। संसदीय स्थानीय संसद व विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? वह जिला परिषद के सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है किस पर? राज्य सरकार पर। लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन के रूप में कितने रुपए दिए जाते हैं? 1,25,000 रुपये। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति को लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य जो होता है वह उसका संचालन करता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो वह फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। किस संविधान संशोधन द्वारा आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? किस में की गई? 61वें संविधान संशोधन में की गई। जब भारत की न्यायिक पद्धति में लोकहित का मुकदमा PIL लाया गया था, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती थी। अधिकतर जो कानून अधिकार के रूप में हैं तो, लेकिन संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है। अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में हो तो, लेकिन संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है, कौन सा है? वह है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति कौन रखता है? भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति कौन रखता है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय रखता है। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? वह महाधिवक्ता कहा जाता है उसे। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वह कौन कौन से हैं? वह अनुच्छेद 14 से और अनुच्छेद 18 तक हैं। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। किसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? वह उच्चतम न्यायालय को माना जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? वह भारत के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। किस प्रकार के प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? वह बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों, जब भारतीय संविधान बना था तब उसमें 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? लोकसभा अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है, और जो उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र है वह अध्यक्ष को सौंपता है। किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो वह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थीं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं। भारत के राष्ट्रपति को लंबित करने की शक्ति किसे प्रदान है? तो यह अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को है। लक्षद्वीप किस उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो वह केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। आम चुनावों में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? वह अधिकतम 2 स्थानों से लड़ता है। दोस्तों, जितनी भी चुनावी क्षेत्र में महान हस्तियां होती हैं वह अधिकतर 2 क्षेत्रों से ही इलेक्शन लड़ते हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी
या बीजेपी में नरेंद्र मोदी, तो ये जो बड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं ये हमेशा दो जगह से ही इलेक्शन लड़ती हैं, और दो जगह में से अगर किसी एक जगह हार भी जाएं तो दूसरी जगह उनकी सीट सुरक्षित रहती है, और दोनों जगह से अगर वह जीत जाते हैं तो एक स्थान वो चुनते हैं और एक स्थान को वह त्याग देते हैं, जिसमें दोबारा इलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, उच्चतम न्यायालय, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद को अस्थायी सदस्य बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कौन था? तो वह थे वी.एन. राव। भारत के संविधान का निर्माण संविधान द्वारा किया था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत संविधान का निर्माण किया गया है। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी थी? तो वह दी थी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किस लेख का शाब्दिक अर्थ व्हाट इज योर अथॉरिटी? अधिकार परीक्षा का। भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक पदासीन रहे? वह थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें हमने एक पीछे क्वेश्चंस देखा था, ये हम इस क्वेश्चन पर दोबारा जाते हैं। यह दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और 9 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी सदस्य बनाया था, और 11 दिसंबर को दोस्तों, 11 दिसंबर को ठीक 2 दिन बाद 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया था, और ठीक उसके 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर को दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताविका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी। नेक्स्ट पे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकार से सम्मानित कौन हुए थे? तो वह हुए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। सबसे प्रथम में जो आते हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही नाम आता है। मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? जब दोस्तों संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, या 9 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ 8 होगा, 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में दोस्तों 400 से अधिक अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। नेक्स्ट, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित है? भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित है? तो ये राज्यों के संघ के रूप में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का अधिकार क्या है? यानी कि सबसे बड़ी जो ताकत है वो किसके हाथ में है इंडिया में, भारत में? वह भारत की जनता में है। पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक सम्मिलित किया गया? तो किसमें किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को। दोस्तों 42वां संशोधन जो अधिनियम है, ये 42वां जो संविधान संशोधन है, इसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे और बहुत संविधान संशोधन इसके द्वारा किए गए हैं। अब दोस्तों इसमें हम एक थोड़ी सी चर्चा इस चीज़ पर करना चाहेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार
राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? राजनीतिक शक्ति का आधार दोस्तों यहाँ भारत की जनता दिया गया है और वाकई में भारत की जनता है सच में। परंतु दोस्तों इसमें एक खामियां ये है कि अगर जनता के द्वारा किसी व्यक्ति का यानी किसी ऐसे गलत व्यक्ति का अगर चयन किया जाता है तो 5 साल तक वो जनता को थोप दिया जाता है या वह झेलना पड़ता है। 5 साल तक जनता उसका कुछ नहीं कर सकती। हमारे देश में कुछ संविधान संशोधन हुए परंतु इस मामले में अभी तक कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ। दोस्तों एक बार अगर कोई नेता बन जाता है, विधायक, एमपी या मंत्री बन जाता है तो वो अपने आप को शहंशाह समझने लगता है। 5 साल तक जनता उसके लिए सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं और कुछ नहीं है। चुनाव आयोग को चाहिए कि बीच में कोई ऐसा निर्णय बीच में लिया जाए या कोई ऐसी समीक्षा जनता के द्वारा की जाए जिसमें चुनाव आयोग का साथ दे सकता है। जैसे कि 5 साल के लिए अगर किसी सरकार को चुना गया तो उसमें आप 2 साल बाद या 5 साल में 2 बार या 3 बार बीच में जनता के द्वारा समीक्षा होनी चाहिए कि सरकार अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है। अब यदि सरकार जनता द्वारा सरकार को चुन लिया गया है तो 5 साल तक वो चाहे अच्छे काम करे या बुरे काम करे, जनता उसमें कुछ नहीं कर सकती। 5 साल तक सिर्फ सरकार मुंह ताक सकती है और इसके अलावा कोई भी काम जनता के वश का नहीं है। सारा काम राजनेताओं के हाथ में आ जाता है और जनता के बस में नहीं रहता। जनता के बस में सिर्फ 5 साल के बाद एक मौका आता है और उसी पर जनता को निर्णय लेना पड़ता है। तो चाहिए कि चुनाव आयोग को या संविधान में कुछ ऐसे संशोधन किए जाएं ताकि नेताओं की और सरकार की बीच में समीक्षा की जा सकती है। जब आप किसी सरकारी अधिकारी की समीक्षा कर सकते हैं तो नेताओं की भी समीक्षा बीच में होनी चाहिए, सरकार की भी बीच में परख होनी चाहिए। 5 साल से पहले बीच में एक बार चुनाव आयोग को ये परखना चाहिए क्या जनता के मुताबिक सरकार चल रही है या नहीं चल रही है। इस टॉपिक पे इतना ही। अब अपना वीडियो हम आगे जारी रखते हैं। नेक्स्ट, राज्य की विधानसभा के 17वासन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्य की विधानसभा के 17वासन के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो वह 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है और 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी भी क्षेत्र से सभा के सदस्य की सदस्यता लेनी पड़ती है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है और जो राज्यों के हाई कोर्ट हैं उनको दी गई है। भारतीय संसद के किस अंग को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है द्वितीय सदन? राज्यसभा को कहा जाता है। प्रथम सदन दोस्तों लोकसभा होता है और जो द्वितीय सदन है वो राज्यसभा होता है। ये इसे आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। दोस्तों कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का पहला माला जो है या ग्राउंड फ्लोर जो है वो आप लोकसभा बना सकते हैं और दोस्तों जो फर्स्ट फ्लोर है हमारा इसे हम राज्यसभा बना सकते हैं। नेक्स्ट, संसद को भंग करने का अधिकार किसे है? दोस्तों संसद को भंग करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति होता है वह हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? वह राज्यसभा होती है। उपराष्ट्रपति इसकी सदस्यता करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं वह लोकसभा से ही लिए जाते हैं। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? यह निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है।
कौन कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी व पंथ निरपेक्ष। दोस्तों यह वह शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन में संविधान की जो उद्देश्य या प्रस्तावना है उसमें जोड़े गए थे। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध लिया गया है। किससे लिया गया है? वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं निर्माता किसने प्रभावित हुए? यह आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। कौन सा अनुच्छेद नौकरियों तथा संस्थाओं में समाज को कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकार प्रदान करता है? वह अनुच्छेद 16 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत को समाप्त किया गया है? वह अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। संविधान में, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? वह राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? वह संसद को है, भारतीय संसद को है। मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों लोकसभा के लिए जो प्रथम आम चुनाव है वह 1952 में हुआ था। भारत में अब तक लोकसभा के लिए कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? अब तक 16 बार चुनाव हो चुके हैं दोस्तों। जो नरेंद्र मोदी 17वीं बार इलेक्शन हो चुके हैं दोस्तों लोकसभा के, और वह दोबारा निर्वाचित किए जा चुके हैं। लोकसभा का महासचिव, जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, वह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? वह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? वह लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? वह लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में नियंत्रण में कार्य करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? दोस्तों संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन है वह बुलाया राष्ट्रपति के द्वारा जाता है, यानी कि आहूत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, परंतु दोनों सदनों का जो अध्यक्ष होता है वह लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो वह थी नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर जी थे। प्रथम अध्यक्ष जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह कौन थे? वह थे एस.के. हेगड़े। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी की किस अनुसूची में दिया गया है? तो वह 10वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 11वीं अनुसूची पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान से है। भारतीय संघ में सम्मिलित 28वां राज्य कौन सा था? तो यह झारखंड था। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर सन 2000 में किया गया। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो वह अनुच्छेद 23 और 24 में है, शोषण के विरुद्ध।
मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? वह 24 है, अनुच्छेद 24। संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय है प्रश्नकाल। कौन सी प्रथम संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो दोस्तों शून्यकाल। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति बहुत आवश्यक है। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या क्रम का अधिकार किसे दिया गया है? तो दोस्तों यह भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को अगर उसकी फांसी की सज़ा हुई है या सजाए मौत हुई है तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसकी फांसी की सज़ा माफ़ की जा सकती है या बदली भी जा सकती है किसी और सज़ा में। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यानी वंशानुगत वह होता है जैसे पहले कभी राजा हुआ करते थे, जो राजा होता था तो उसका पुत्र ही राजा बनता था, फिर उसका पुत्र ही राजा बनता था, वह वंशानुगत शासन होता था। परंतु भारत में अब गणतंत्र है तो गणतंत्र का मतलब ये होता है कि उसमें वंशानुगत शासन नहीं होना। उसमें शासक का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा वोटिंग के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के किस रूप में घोषित किया गया है? तो यह एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो आखिरी बार मिली थी 24 जनवरी 1950 को। पंचायती समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो यह प्रखंड स्तर पर होता है। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? तो प्राथमिक भाग है ग्राम पंचायत और आखिरी वाला भाग है जिला परिषद। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? तो संसद की लोक लेखा जो समिति होती है उसके अध्यक्ष का नाम लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाता है। राज्यों द्वारा मांग करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो वह अनुच्छेद 352 में दिया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची में किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो वह अनुच्छेद 249 में देता है। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था। वह कौन थे? वह थे पी.के. पशनुमुंग चेट्टी जी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों वह वी.एन. राव जी थे। वी.एन. राव जी। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो वह भारत की जनता में निहित है। दोस्तों इसके बारे में अभी हमने पीछे जिक्र ही किया था कि कितना निहित है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो वह सुप्रीम कोर्ट को किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसके द्वारा निर्देशित किया जा सकता है? यह क्वेश्चन दोस्तों डबल प्रिंटेड है, सर्वोच्च न्यायालय। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता की। किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? वह बंदी प्रत्यक्षीकरण होगी। भारत में 73वें पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के विरुद्ध
महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव कहाँ पारित होता है? तो वह संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होता है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित है? तो यह अनुच्छेद 75 के भाग 3 में, 75 के 3 में दोस्तों, संसद के किसी सदन में गणपूर्ति के लिए नियत संख्या क्या है? गणपूर्ति के लिए नियत संख्या है सदस्य की सदस्यता का 10वां भाग, यानी कि 1/10वां भाग। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो वह दोस्तों 14 हो सकती है। दोस्तों लोकसभा में जो होता है, लोकसभा के अंतर्गत 2 और राज्यसभा के अंतर्गत 12, टोटल मिलाकर 14 संख्या होती है ये। यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध ना हों तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन करेगा? तो दोस्तों इसकी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची द्वारा सदस्य करेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो वह अनुच्छेद 124 के अंतर्गत है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो भाषाओं से जो संबंधित अनुसूची है वह 8वीं अनुसूची है। किस दिन से संविधान के निर्माण में संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो वह 26 जनवरी 1950 को। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो वह स्वराज पार्टी ने। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के लिए आवंटन की सूची है? तो वह चौथी अनुसूची में है, चतुर्थ अनुसूची में। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक शहर राज्य बनाया गया था? नेक्स्ट, भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिया था? तो वह प्रस्तावना पर दिया था। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो यह 1971 में किया गया था। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित की गई है? तो यह अनुच्छेद 1A के अंतर्गत निहित की गई है। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो वह 4 बार बुलाई गई है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो पद पर कार्यभार कौन संभालेगा? तो वह उपराष्ट्रपति संभालेगा। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने माह में भर लिया जाना चाहिए? तो वह 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस जनगणना के आधार पर? तो वह 1971 की जनगणना के आधार पर है। और लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह 1926 तक यही रहेगा और 1926 के बाद इसकी संख्या बढ़ जाएगी। लोकसभा कौन लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता? तो वह होता है अटॉर्नी जनरल, जिसे हम महान्यायवादी कहते हैं। भारत के
कौन से प्राधिकारी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? वह महान्यायवादी हैं भारत के। नेक्स्ट, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक वह उसे उस पद पर रख सकते हैं। भारत को सॉलिसिटर जनरल होता है। भारत का कौन सॉलिसिटर जनरल होता है? वह एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है भारत का? भारत का सॉलिसिटर जनरल एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राज्य में राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वह एडवोकेट जनरल होता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए आवश्यक कारक क्या है? वह व्यक्तिगत अधिकारों को प्रति सम्मान। सरकार के संसदीय रूप का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यह ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत संघ में कितने राज्य हैं? दोस्तों, भारत संघ में 29 राज्य हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं या किसके संविधान से लिए गए हैं? तो वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता के अधिकार का उल्लेख करता है? तो वह अनुच्छेद 14 है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पंचायती राज व्यवस्था को प्रस्तावित करने वाली कमेटी के प्रमुख कौन थे? वह थे बलवंत राय मेहता जी। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? वह अखिलेश यादव थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो वह भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत में मतदान की आयु कितनी है? तो दोस्तों, यह 18 वर्ष है। लोकसभा व राज्यसभा में किस राज्य का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? वह है उत्तर प्रदेश का। यह दोस्तों 80 और 31 है। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। भारत का संविधान किस दिन लागू किया गया था? तो वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संसद ने हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम किस तिथि को पारित किया गया था? तो वह 18 दिसंबर 1970 को पारित किया गया था। सरकारिया आयोग का संबंध किससे था? दोस्तों, सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध स्थापित करना है। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। संविधान में भारत का विवरण किस प्रकार से दिया गया है? तो वह राज्यों का संघ दिखाया गया है। भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो वह 25 वर्ष होती है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार इनके अंतर्गत आते हैं। तो वह मूलभूत अधिकार होते हैं। क्या ऐसे अधिकार होते हैं? मूलभूत अधिकार। भारत के संविधान की उद्देशिका में इस शब्द का उल्लेख नहीं है। एकजुटता, समानता। संघ राज्य क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है सदन के दोनों सदनों का। भारतवर्ष में किसी उच्च न्यायालय में किसे सर्वोत्तम महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है? तो वह लीला सेठ को है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? वह 22 भाषाएं हैं। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? सन 1959 में हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले से। संविधान द्वारा संघपालिका संबंधी शक्ति किसको दी गई है? तो वह राष्ट्रपति को दी गई है। और दोस्तों, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, किस राज्य ने मई 2015 में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को हटाने का निर्णय लिया है? तो वह भारत का त्रिपुरा राज्य है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।
दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।